नमस्कार दोस्तों, जय भोले बाबा की। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज का 25 पार्ट्स है और इसमें मैंने न्यू क्वेश्चनों का समावेश किया है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1201, हीरो इंडियन स्पोर्ट्स अकेडमी का गठन कब किया गया? तो हीरो इंडियन स्पोर्ट अकेडमी का जो गठन किया गया वो किया गया 2003 ईस्वी में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 2003 ईस्वी में 4 फरवरी 2003 ईस्वी को ये लॉन्च हुई थी। यानी अकेडमी जो है स्पोर्ट्स अकेडमी, ये 2002 को बनी थी और जो हीरो कप लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2003 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली निम्न में से कौन सी संस्था है? तो लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है विश्व खेल अकादमी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। विश्व खेल अकादमी है जो लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबंध होना अनिवार्य है। समिति का सुझाव था। ये किस समिति ने सुझाव दिया था कि सभी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ सभी खेल संगठनों का संबंध होना अनिवार्य है। कौन सी समिति ने दिया था? ये दिया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये सिफारिश जो की गई थी वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ताराचंद समिति की सिफारिश पर इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कर्नल सी के नायडू अचीवमेंट अवार्ड के तहत जो है 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और 2019 में कृष्णाचार्य श्रीकांत व अंजुम चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है? यानी जो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाते हैं और जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो दिया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, माधवराव सिंधिया अवार्ड दिया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान की जाती है? तो एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से जो प्रदान की जाती है बेस्ट अंडर 16 में, बेस्ट वुमेन क्रिकेटर और बेस्ट अंडर 19 में। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो हर साल प्रदान किए जाते हैं वो है, एक तो माधवराव सिंधिया अवार्ड है, लाला अमरनाथ अवार्ड है, एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी है और इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना करने का जो श्रेय प्राप्त है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको प्राप्त है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर में वर्णित 3 रंग, एक तो लाल, नीला और आसमानी, किसका प्रतीक है? लाल, नीला और आसमानी राष्ट्रीय कैडेट कोर में वर्णित तीन कलर्स हैं ये, तो ये किसके प्रतीक हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सैन्य शक्ति के प्रतीक हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2012 और 13 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो 2012-13 का जो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था वो मिला था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सुनील गावस्कर को मिला था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्लेम हिल थे, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे।
जिन्होंने एक वर्ष में 1000 रन सबसे पहले बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DCM का प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी? तो DCM का प्रतियोगिता जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1945 ईस्वी में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच किसे हॉलीवुड कहा जाता है? तो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में हॉलीवुड जो कहा जाता है वो कहा जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, शेन वॉर्न को कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह जो कहा जाता है वो कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, CK नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला है डायना एडलजी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट यानी फिसलने वाले जोड़ का उदाहरण है। तो फिसलने वाले जोड़ में फिसलने वाली गति होगी। तो जो उदाहरण है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कॉर्पस एंड टार्सस जॉइंट होता है ये। और इसकी गति जो है इनका निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है और ये जोड़ सतहों की विरोधता से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मानव अस्थिपंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? शायद दुआ से आ गया क्वेश्चन। तो देखिए, वो कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, एम्फोर्थ्रोसिस जोड़ कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीवा संधि उदाहरण है। तो ग्रीवा यानी नेक जॉइंट जो है, नेक जॉइंट वो किस संधि का उदाहरण है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पिवोट संधि का उदाहरण है। यानी गर्दन वाली जो संधि है ये पिवोट संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? ये मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट को मायोफाइब्रिल कहते हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और मायोफाइब्रिल जो है ये मायोफिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका जाता है? तो मांसपेशी तंतु का समूह जो ढका जाता है वो ढका जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पेरीमाइशियम के द्वारा ढका जाता है। दोस्तों, एंडोमाइशियम और पेरीमाइशियम, एपीमाइशियम, ये तीनों एक संयोजी ऊतक हैं। और एंडोमाइशियम जो है अकेले मांसपेशी तंतु को ढकता है, तथा पैरामाइशियम जो है मांसपेशी तंतु के समूह को ढकता है। ये समूह को ढकता है। और एपीमाइशियम जो होता है ये पूरी मांसपेशी को ढके रहता है। तो इस तरह से होते हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1222, साइकोप्लाज्म किस में पाया जाता है? तो साइकोप्लाज्म जो पाया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। तो मांसपेशी कोशिका द्रव को साइकोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में क्या क्या होता है? मायोग्लोबिन होता है, मायोजेन होता है, मायो एल्बुमिन होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और राइबोसोम्स, ये कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? ये तो सभी जानते हो कि ये फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और उसमें ऑक्सीजन भर के रक्त फिर वापस चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1224, कार्डियोपल्मोनरी रिससटेशन कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए जो कैसे रोगी के लिए किया जाता है? जो सांस नहीं ले रहे होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑक्सीजन के बिना जो जाना जाता है वो जाना जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अवायवीय श्वसन, उसको जाना जाता है। और इसमें जो है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है
और पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का इसमें निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचारित होता है? तो रक्त से जो संचारित होता है एंजाइम, एक तो ऑक्सीजन और हार्मोन, इन सभी का संचारित होते हैं ये सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और हृदय जो है 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है, तथा इसको जो निकालते हैं हम समय अवधि को, वो 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, बटे मान लिया 75 है, मैक्सिमम जो 75 होता है, धड़कता है दिल 75 बार धड़कता है मैक्सिमम मान लिया, तो इससे डिवाइडेड करेंगे तो 0.8 सेकंड आएगा, ये 0.8 सेकंड आएगा। इस तरह से निकालते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1228, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक रक्त की बूंद में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं 5 मिलियन होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कितने होते हैं? 5 मिलियन होते हैं। और एक बूंद या एक घन मिलीलीटर आयतन में जो है ये 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कार्य है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ऑक्सीजन की एक तो आपूर्ति करना, दूसरा वृद्धि कारकों को ले जाना, ये दोनों ही हैं इनमें से, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है इनमें से ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 230, हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो हृदय वाहिनी के जो हिस्से में होती है वो होती है केशिका में होती है, ये कोशिका केशिका में होती है ये, और इसमें सबसे कम होती है, ये बहाव की गति जो होती है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? तो पचा हुआ जो ऊर्जा है उसको प्रयुक्त होने में, यानी पची हुई जो वसा है उसको ऊर्जा में प्रयुक्त होने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 घंटे लगते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? तो ऐसा कौन है? दूध है, वो दूध में होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें लगभग 87% तो इसमें 87% तो होता है इसमें जल की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें वसा भी होता है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, कैल्शियम भी, पोटेशियम भी, आदि सभी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट संतुलित आहार है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1233, भोजन के मुख्य कार्य हैं। तो भोजन का जो मुख्य कार्य मेन रूप से वो है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। वैसे आप तो जानते ही हो कि भोजन जो है शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन चाहिए, बहुत सारे पौष्टिक इससे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरोल है, और ये सूर्य किरणों से हमें मुख्य रूप से मिलता है, लेकिन ये मक्खन में भी, यकृत में भी, अंडे में भी, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रजनन संबंधी रोग होते हैं इससे, और दूसरे होते हैं पेशीय अपंगता रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितने बार रक्त साफ करता है या फिल्टर करता है? तो दोस्तों किडनी जो है, गुर्दे कहते हैं जिन्हें, वो 1 घंटे में 2 बार रक्त साफ करता है या फिल्टर करता है। और किडनी का मुख्य कार्य ये भी है, मूत्र जनन तंत्र का एक प्रमुख अंग है ये, और खून को साफ करना तो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? तो त्वचा से जो प्रतिदिन पानी खर्च होता है वो होता है, पार्ट करेक्ट आंसर है, 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। वैसे एक औसत मानव शरीर में प्रतिदिन जो है पानी का प्रवेश और निकास जो है 2550 मिलीलीटर होता है, और ये शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है। जबकि त्वचा से जो पानी
का खर्च होता है जो पानी पसीना के रूप में, वो 400 मिलीलीटर होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1238, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? ये तो बहुत ही सिंपल है, तो वो होती है गुर्दे के विकार से होती है। पीछे बताया था मैंने आपको कि मूत्र जनन के लिए ज़रूरी है ये गुर्दा, तो यदि इसमें विकार हो जाएगा तो यूरिया की वृद्धि हो जाएगी रक्त में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, पेशाब से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? तो दोस्तों पेशाब से जो प्रतिदिन पानी खर्च होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1500 मिलीलीटर पानी खर्च होता है पेशाब से। यानी जो पेशाब के राह निकलता है वो 1500 मिलीलीटर पानी होता है रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1240, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो डायलिसिस पर जो रखा जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, विरक्त या गुर्दे के रोगी को। यानी गुर्दे का कार्य क्या होता है, एक तो रक्त को फिल्टर करना और दूसरा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। लेकिन जब दोनों गुर्दे वर्क करना बंद कर देते हैं तो रोगी को जो है डायलिसिस या अपोहन पर रखा जाता है। यानी ये कृत्रिम गुर्दे का कार्य करती है और ये रक्त को फिल्टर करती है तथा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1241, किसी महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रजो दर्शन नहीं होता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्राथमिक, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्राथमिक अनार्तव कहलाती है, जिसे एमोनोरिया कहते हैं इंग्लिश में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? तो मुख्य संवेदी अंग जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मानव शरीर में वातावरण से सूचना व ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 संवेदी मुख्य अंग हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो नेत्र है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीव्या है। नाक से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जीव्या से स्वाद का टेस्ट ले सकते हैं। इस तरह से ये 5 संवेदी अंग हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में आँखों में सामान्य समस्या क्या होती है? वृद्धावस्था में यानी 50 साल से अधिक की उम्र में क्या होती है? वो होती है दोस्तों मोतियाबिंद होती है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में। मोतियाबिंद की समस्या होती है, ये 50 साल की उम्र से ज़्यादा में होती है और आँखों पे धुंधलापन छाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1244, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है? तो नाड़ी प्रणाली में जो अंगों की संख्या है वो 3 होती है। एक तो नाड़ी प्रणाली क्या होती है, नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें 3 अंग होते हैं, एक तो मस्तिष्क होता है, ब्रेन, मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जिसे, तथा तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस। तो ये इसमें 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1245, कोशिका शरीर में नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोशिका शरीर में नाड़ी संवेदन का संचार जो होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एक्सोन के सहायता से होता है। अब एक्सोन क्या होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका की कोशिका, नर्वस सेल बोल देते हैं जिसे, या इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, एक तो कोशिका शरीर होता है जिसे सेल बॉडी बोलते हैं, और एक डेंड्राइट्स होता है, और तीसरा होता है एक्सोन। तो डेंड्राइट्स का कार्य क्या होता है, नाड़ी संवेदना को ये कोशिका शरीर की तरफ ले जाते हैं, यानी सेल बॉडी की तरफ ये ले जाते हैं नाड़ी संवेदना को, और जो एक्सोन होते हैं ये कोशिका शरीर से दूर ले जाती हैं, और ये एक्सोन जो है इसको सेल्स बॉडी से इसको दूर ले जाती हैं। तो एक्सोन के द्वारा संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1246, डेंड्राइट्स की भूमिका न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना। तो मैंने अभी बताया था आपको कि डेंड्राइट जो है ये सेल्स बॉडी की ओर ले जाते हैं, न्यूरॉनों को सेल्स बॉडी की ओर ले जाते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1247,
लैगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो लैगरहैंस की जो दीपिका होती हैं वो होती हैं दोस्तों, एक तो अग्नाशय में होती हैं, ये अंतःस्रावी भाग बनाती हैं अग्नाशय का, और इनसे जो हार्मोन का स्रावण होता है वो इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन का स्रावण जो होता है ये लैगरहैंस की दीपिकाओं की बी कोशिकाओं से होता है, बीटा कोशिकाओं से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1249, सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो ग्रंथि है दूसरी तरफ उनकी स्थितियाँ कहाँ पर हैं वो। तो दोस्तों पैराथायराइड जो है गर्दन में होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है ये। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये होती है प्रत्येक किडनी के ऊपर होती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कह देते हैं। अभी बताया था मैंने आपको। पैनक्रियाज जो है अमाशय के नीचे होता है, ये अग्नाशय कहते हैं इसको, पैनक्रियाज को, ये अमाशय के नीचे होता है। और जो डी पार्ट है सेक्स ग्रंथि होती है पेल्विक क्वार्टर में, तो ये होता है 1 से। यानी इस तरह से मैचिंग है ये। बी पार्ट गलत प्रिंट हो गया था तो इस तरह से होगा ये, इस तरह से ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1250, वंशागत विकास का एक समूह जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण है किसके रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों वो जाने जाते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, SCID के रूप में जाने जाते हैं। यानी सेवरे कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी कहते हैं इसको। और इसको एल्फिफोसाइटोसिस और ग्लेंजमान रिनी का सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। यह वंशागत विकार का एक समूह है जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण होता है। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे न्यू क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।